हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में शक्ति और क्षमा कविता के भावार्थ को लिखित रूप में बताती हूँ। बच्चों, इस कविता के जो भावार्थ है उसको हम अच्छा से समझा दिए हैं और उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। लेकिन किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि मैम इस कविता का भावार्थ को प्लीज़ आप लिख कर दीजिए। इसलिए मैं उन बच्चों का रिक्वेस्ट को आज रख रही हूँ और आपको इस कविता के भावार्थ को लिख कर देती हूँ। और अगर इस कविता को अच्छा से समझना है तो जिसमें हम भावार्थ को समझाए हैं उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इस कविता के भावार्थ को हम आपको लिखित रूप में देते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्यग्र शिरोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर दुर्योधन की दुष्टता से थक हार कर जब पितामह के पास जाते हैं तब भीष्म पितामह उन्हें बड़ी प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने कौरवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल आदि सबका सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत करना चाहा। परंतु हे शक्तिशाली युधिष्ठिर, तुम मुझे ये बताओ कि नर रूपी व्याघ्र यानी मनुष्य के रूप में बाघ जैसे व्यवहार करने वाले दुर्योधन तुमसे कहाँ और कब हारा। वो कब तुमसे शांत हो सका, यानी वो हमेशा तुमसे चालाकी दिखाकर जीतता रहा। अब नेक्स्ट पंक्ति को देखिए। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। इसका अर्थ को देखिए यानी भावार्थ को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु दुर्योधन के सामने क्षमाशील बनकर जितना ही विनम्र आचरण करते रहे, दुष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर और कमज़ोर समझा, अर्थात तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझा और वे तुम्हें सदा दबाते रहे। अब नेक्स्ट पंक्ति का भावार्थ को देखिए। नेक्स्ट पंक्ति को हम पढ़ते हैं। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन बीसहीन विनीत सरल हो। इसका अर्थ है यानी भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि क्षमा उस सांप को शोभा देती है जो शक्तिशाली एवं विषधर हो। क्षमा उसको क्या शोभा देगी जिसके पास ना तो दांत हो और ना ही विष हो, केवल विनम्र और सरल स्वभाव का हो। उसका क्षमाशील होने से क्या लाभ है, अर्थात शक्तिशाली व्यक्ति किसी को क्षमा करे
तो उसकी शोभा एवं महत्व दोनों बढ़ जाता है। परंतु जिसके पास शक्ति नहीं है वो किसी को क्या क्षमा करेगा। अब नेक्स्ट पंक्ति देखिए। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। इसका अर्थ देखिए, भावार्थ को। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाने के लिए त्रेतायुग की बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम ने समुद्र के किनारे 3 दिन तक खड़े रहकर सागर से उस पार जाने का रास्ता मांगते रहे। वे खुशामद में प्यारे प्यारे छंद पढ़ते रहे, परंतु समुद्र ने उनकी सारी बातें अनसुनी कर दी। नेक्स्ट पंक्ति जो है उसका भावार्थ को देखिए। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठे अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। इसका भावार्थ को देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते रहे, परंतु समुद्र से उनकी प्रार्थना के उत्तर में कोई आवाज़ नहीं आई। तो श्री राम अधीर होकर पराक्रम दिखाने को तैयार हुए। उनके अग्निबाण से पौरुष की ज्वाला धधकने लगी। अब नेक्स्ट पंक्ति देखिए। सिंधु दे धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। अब इसका भावार्थ को देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए आगे कह रहे हैं कि जब भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा यानी बाण चढ़ा ली, तब समुद्र भयभीत होकर शरीर धारण कर सामने आया और मेरी रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए शरण में आया। उसने श्री राम की चरणों की पूजा की और उनकी सेवक बनना स्वीकार किया। वो नासमझ सेतु बंधन में बंध गया। नेक्स्ट पंक्ति देखिए। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन शम पूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए यह कह रहे हैं कि वास्तव में विनम्रता की चमक वाण में ही रहती है, अर्थात शक्ति से ही विनय की शोभा होती है। सब उसी से मेल जोल की बातें करते हैं और उसी की इस संसार में पूजा भी की जाती है। अब अंतिम पंक्ति को देखिए। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म युधिष्ठिर को अंत में समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार के लोग सहनशीलता क्षमा दया आदि गुणों की पूजा तभी करता है जब उस क्षमाशील व्यक्ति में शक्तिशाली होने का अहंकार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस शक्तिशाली दर्प यानी घमंड से ही
उसके तेज एवं शौर्य की चमक सब ओर फैलती है एवं उसके वश में हो जाते हैं। तो बच्चों, मैं पूरा कोशिश करती हूँ आप सभी को कमेंट को पूरा करने का, यानी आप जो मुझसे जो पढ़ाई मांगते हैं तो मैं उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करती हूँ। तो बच्चों, अगर आपको ये भावार्थ लिखित रूप में ये भावार्थ अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लिखित शक्ति और क्षमा का भावार्थ कैसे लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर पहली बार आप मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।